मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। ओ वंदना 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 वंदना, ओ वंदना वंदना वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के, मेरी नैया कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तेरन आया। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दलदल से अब तो मैं तो आया शरण में, संभालो प्रभु, मैं तो आया शरण में। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं, कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावना वृंद नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष
जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवाभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन सूत्र का सार प्रारंभ करना है। तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की वह अंतिम देशना, पावापुरी की वह पावन भूमि जहाँ पर उनका अंतिम वर्षावास गतिमान है। भगवान जानते थे कि इस रात्रि को मेरा देह के साथ यह संयोग सदा सदा के लिए वियोग में बदल जाएगा। पुनः जन्म और मरण के इस श्रृंखला से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। वो ऑलरेडी पहले भी डिक्लेयर कर चुके थे मेरी जिंदगी का अंतिम दिन यह होगा, क्योंकि सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे। दुनिया के लोग अनाउंस करते हैं, उनकी बातों में कभी हेर फेर हो सकती है, मगर जो आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वीतरागी है, उनकी आत्मा में, उनकी स्टेटमेंट में कभी भी किसी भी तरह से कोई गलती होने वाली नहीं। तो जितने भी साधु हैं, साधवियाँ हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएँ हैं, उन्हें भी मालूम है कि भगवान का यह अंतिम चातुर्मास है और इसके बाद हम भगवान को इन चर्म चक्षुओं से न देख पाएंगे, न इन चर्म करणों से हम उनकी जिनवाणी को श्रवण कर पाएंगे। ये अंतिम मौका है। चलो सब चलते हैं पावापुरी की ओर, और सभी की भावना कि भगवान के मंगलमय वो बोल, वो अंतिम देशना के रूप में हमारे कानों में पड़ जाए। और जैसे ही वहाँ पर भीड़ जुट रही है, भगवान का वर्षावास चल रहा है। हस्तिपाल राजा है और उनकी रज्जुक सभा है। रज्जुक सभा मतलब लेखकों की सभा, जहाँ पर लेखन कार्य चलता था। बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो स्वयं भगवान का श्रावक है। और गणराज्य 9 मल्ली और 9 लिच्छवी, ऐसे 18 राजा स्वयं भगवान के श्री चरणों में उनकी अंतिम देशना श्रवण करने के लिए वहाँ पहुँचे। दूर दूर से साधु साध्वियाँ विहार कर कर के पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का ये अंतिम चातुर्मास है, ऑलरेडी वहीं पहुँचे हुए।
और उस चातुर्मास में उल्लास और उस चातुर्मास की भीड़ ही कुछ अलग होगी। और भगवान की वह दिव्य वाणी 1 योजन गामिनी, और ऐसा अतिशय है जैसा व्यक्ति भाषा का जानकार है उसी भाषा में वो कन्वर्ट होने वाली। पशु क्या, पक्षी क्या, देवता क्या, देवियां क्या, मनुष्य क्या, सेठ क्या, सेठानियां क्या, श्रावक श्राविकाएं, भीड़ लग गई है कि भगवान के श्री मुख से हमें जिंदगी का सार मिल जाए। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर होता है, उसने अपनी जिंदगी में बहुत से अनुभव इकट्ठे किए होते, उसे पता है कि क्या आत्मा के लिए हितकारी है और क्या आत्मा के लिए पतन का कारण है। इन समस्त बातों को जानने वाले तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी और उनके श्रीमुख से हम सुने और उनके उन बोलों में से जो हम अपना सके उन्हें चुने और जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। यही भावना लेकर के वहाँ लोगों का झुरमुट लगा है, चतुर्विध संघ सजा है और भगवान विराजमान है। और यह उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ होती है। इसे उत्तराधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी का यह उतार वाला समय है, अर्थात जिंदगी का अब वह पड़ाव है जब जिंदगी अपने अंतिम छोर की ओर बढ़ रही, और उस उतर रही आयु में भगवान ने जो शिक्षा के सार मोती वो रत्न लुटाए, उस ग्रंथ का नाम है उत्तराधन सूत्र, जिसमें मुमुक्षु आत्माओं की शंकाओं के समाधान मिल जाए, उत्तर मिल जाए, उसका नाम है उत्तराधन सूत्र। उत्तर दिशा में ही मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत स्थिरता का प्रतीक है और जिसका अध्ययन करके हमारे बिगड़े हुए चंचल मन को स्थिरता मिल जाए, उसका नाम है उत्तराधन सूत्र। एक से बढ़कर के दूसरा अध्ययन उत्कृष्ट, दूसरे से बढ़कर तीसरा अध्ययन उत्कृष्ट, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, चलते चलते 36वां, और 36वें अध्ययन से भी और बढ़िया अध्ययन पहला अध्ययन। मानो ऐसी माला जिसमें सुमेरु नहीं लगा, एक के बाद एक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसका नाम क्या है? उत्तराधन सूत्र। और ये मूल सूत्रों में 4 मूल सूत्र आते हैं, और श्रीमद् आचार्य जी के बाद जिसकी वाचना दी जाती थी, उत्तर मतलब आफ्टर, बाद में दी जाती थी। और जब 10वें काले सूत्र का उद्धार किया आचार्य श्री शंभव जी ने अपने बेटे मणक के लिए, तब 10वें कालिक पहले पढ़ाया जाने लगा और उसके बाद उत्तराधन सुनाया जाने लगा। इसलिए उत्तर अर्थात बाद में जिसकी वाचना दी जाती है, उसका नाम है उत्तराधन सूत्र। और भगवान की यह अंतिम देशना है। कैसे पता चलता है? क्योंकि शास्त्र के इसी 36वें अध्ययन में जीवा जीव विभक्ति में आता है, ई पाओ करे बुद्धे नाये परिनिबुड़े 36 उत्तर अध्याये भव सिद्धिये संभय। अर्थात 36वें अध्ययन की यह अंतिम गाथा, जहाँ बताया कि इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी जो बुद्ध थे, जो स्वयं प्रतिबोध को प्राप्त कर चुके थे, केवल ज्ञानी, केवल दर्शन से युक्त थे, ऐसे ज्ञात कुल में उत्पन्न हुए भगवान महावीर स्वामी इन 36 अध्ययनों को कह करके परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अर्थात यह भगवान की अंतिम देशना है। और इससे पहले 55 सुख विपाक के, 55 दुख विपाक के अध्ययन किए, और उसके बाद भगवान ने अपृष्ठ व्याकरण, अपृष्ठ का मतलब
जिनके बारे में पूछा नहीं किसी ने, मगर फिर भी खुद को है इन बातों की जानकारी इन्हें होनी चाहिए। और स्वतः की अंतः स्फुरणा के कारण भगवान के भीतर का वो ज्ञान का झरना उनके लिए यूं फूटा है कि निरंतर उसकी अजस्र धारा बहती चली जा रही है, आत्मा के जन्मों जन्मों के पाप पंक को धोने के लिए। तो इस उत्तराध्ययन का पहला अध्ययन है विनय श्रुत। और ये विनय श्रुत मोक्ष जाने की पहली सीढ़ी है। टोटल 48 गाथाएं हैं, 48 श्लोक हैं इसके। और बताया है कि एक साधक के भीतर यदि विनयशीलता है तो वह अपने गुरु के स्थान तक और गुरु से भगवान के स्थान तक पहुंच सकता है। और विनय का मतलब जस्ट हम्बलनेस ही नहीं है, झुकना ही नहीं है। विनय का अर्थ यहाँ पर बहुत वास्ट है। वहाँ बताया है विनीयन्ते अपनीयन्ते अष्टविध कर्माणि येन स विनय, अर्थात जिस आचार पद्धति से आत्मा अपने 8 कर्मों से मुक्त हो सकता है, उस आचार का, उस साधना का नाम है विनय। और वह विनय 7 तरह की, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। ज्ञान, ज्ञानी की विनय करना, कोई ज्ञानवान है उससे ज्ञान सीखना, और जो स्वयं श्रद्धा निष्ठ है उसकी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सेवा करना, जो चारित्रवान है उससे चारित्र स्वयं ग्रहण करने का भाव रखना और उसकी साधना में सहयोगी बनना, उसकी आशातना नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। मन से अच्छा चिंतन करना, शिक्षा देने वाले के ऊपर क्रोध नहीं करना, अपने ऊपर भी क्रोध नहीं करना, सम भावों की साधना करना, वाणी से झूठ नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, चुभने वाला नहीं बोलना, अपने शिक्षा देने वालों की कमियां निकाल करके लोगों में उनका प्रचार नहीं करना, बल्कि हमेशा अपनी भाषा समिति का, वचन गुप्ती का विवेक रखना। और काय गुप्ती अपनी देह के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से किसी भी प्रकार से अपने गुरुओं की अवज्ञा ना हो, उनकी आशातना ना हो, उनसे ऊंचे आसन पर ना बैठना, उनसे आगे निकलने की कोशिश ना करना, अर्थात हर तरह से खुद को अपने गुरु से निमा करके, झुका करके रखना, खुद को उनसे सुपीरियर शो करने की कोशिश नहीं करना इत्यादि। इन बातों का ध्यान रखने वाला काय विनय और लोकोपचार विनय, गुरु की इच्छा के अनुकूल आचरण करना, गुरुओं से विपरीत आचरण नहीं करना, उनके समीप रहना, उनके इंगित और इशारों को समझना, वो जो चाहते हैं वह करना, और जो नहीं चाहते उनसे ना चाहते हुए भी अपने मन को रोक करके उनकी आज्ञा के दायरे में रहना और वाचाल नहीं बनना, उनके समीप रह कर के ज्ञान की आराधना करना, निरर्थक बातों की और अपना ध्यान ना तो गंवाना और ना अपने गुरुओं के टाइम को बर्बाद करना। वहाँ बैठ करके अर्थयुक्त जो सार बातें, आत्मा के उद्धार की बातें हैं, ऐसी बातों के ऊपर चिंतन करना। और इसकी पहली गाथा है संजोगा विपमोकस अणंगारस भिक्षुणो विनय पाओ करे सामे आणो पोवे सुने हमें। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी मुख्य श्रोता है, क्योंकि भगवान जब ये बातें सुना रहे हैं, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को तो लास्ट टाइम में उन्होंने देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेज दिया,
और आर्य सुधर्मा स्वामी जी मुख्य श्रोता के रूप में उनकी समस्त उन बातों को कलेक्ट करने वाले। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने जो सुना था वो आर्य जम्बू स्वामी जी को सुना रहे, और वही गुरु परंपरा से आर्य उत्तराधन सुरक्षित है जो हमारे तक भी पहुंचा। तो पहली गाथा, जो आत्मा संयोगों से विप्रतिमुक्त है, बाहर के और भीतर के संयोगों से जो मुक्त है, जो अणगार है, जिनका अपना कोई मकान नहीं है, जिन्होंने घर को छोड़ दिया, गृहस्थी को छोड़ दिया, जिनका जीवन भिक्षाचरी के माध्यम से चलता है, और ऐसी आत्माओं के विनय धर्म को मैं कहूँगा। और तुम उस विनय पद्धति को श्रद्धा पूर्वक अनुक्रम से श्रवण करो। और उसी में एक विनयशील साधक के लक्षण बताते हुए कहा है, आणा निदेश करे गुरुण मुव्वाय कार्य इंगिया गार संपन्ने से विणीयति बुच्चे। जो गुरुओं की आज्ञा के अनुसार चलता है और जो अपने गुरुओं के निर्देश का पालन करता है, भगवान की डायरेक्ट जो आज्ञा है उसका नाम तो आज्ञा, और उस आज्ञा को फॉलो करने के लिए जो गुरुजन संदेश देते हैं वह है निर्देश। और जो अपने गुरुओं के आज्ञा निर्देश का पालन करने वाला, गुरुओं के हमेशा नज़दीक रहने वाला और उनके इंगित इशारों को समझने वाला, ऐसा शिष्य विनीत कहलाता है। और जो दूर रहे, मन से दूरी बना करके रखे, ऐसा शिष्य अविनीत कहलाता है। और शास्त्रों में आता है, जहाँ सोणी पुई कन्नी निक सिज्जई सबसो एवं दुशील पड़िनीय मुहरी निक सिज्जई। जैसे एक शुनिका, जैसे कुतिया जिसके कानों में मवाद पड़ चुका है, और वह यदि किसी भी घर में जाती है तो लोग डंडे मार करके, पानी फेंक करके उसको घर से निकाल देते हैं। इसी प्रकार जिसने गुरुओं की आज्ञा में रहना नहीं सीखा, गुरुओं की आशातना, उनका तिरस्कार करना सीखा, तो वह अपने गुरुओं से, गुरु परिवार से निकाल दिया जाता है और उसे कहीं पर भी फिर स्थान नहीं मिलता। यहाँ पर अज्ञानी मृग की उपमा, सुअर की उपमा और अविनीत नर की उपमा देते हुए अविनीत के उस बुरे रिजल्ट को बताया है और कहा है, जो आत्मा अपनी जिंदगी में शांति चाहता है उसे अविनीतता को त्यागना है और विनय धर्म को फॉलो करना है। और कहा जाता है, जब तक व्यक्ति हृदय से गुरुओं के प्रति झुकता नहीं है, तब तक उनके ज्ञान को वह आत्मसात भी नहीं कर सकता। और यदि कभी गुरुजन उस शिष्य की गलती पर कठोर भी बन जाए, तो क्या सोचे कि यदि गुरु आज कठोर भी है तो वो भी मेरे हितैषी है, वो आग को बुझाने वाले गर्म पानी के समान है। जैसे गर्म पानी भी आग को बुझा देता है और ठंडा पानी भी आग को बुझा देता है, इसी प्रकार मेरे गुरुजनों के प्रेम पूर्वक शब्द तो शीतल पानी की बौछार है और कठोर शब्द गर्म पानी की बौछार है, मगर उसका प्रयोजन मेरी जिंदगी में लग रही दुर्गुणों की आग को बुझाना ही है। और यदि कभी गुरुओं पर क्रोध आ जाए तो भगवान कहते हैं उनके ऊपर कभी क्रोध नहीं करना और अधिक वाचाल भी नहीं बनना, और जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उनके श्री चरणों में रह करके उसको रिवाइज करना, उसके ऊपर चिंतन करना। यूं ही गप्पे लगाकर लोगों में टाइम बर्बाद करके अपने इस सुंदर जीवन को बर्बाद नहीं करना, और समय के अनुसार हर कार्य करना और समय के अकॉर्डिंग अपने काम को कंप्लीट करना। गोचरी का जो वक्त है, गोचरी के समय गोचरी पर जाए, स्वाध्याय का समय है तो स्वाध्याय करे, ध्यान का समय है ध्यान करे, विश्राम का समय है विश्राम करे। अर्थात वह अपनी समाचारी, अपने टाइम टेबल को पूरी अच्छी तरह से ईमानदारी से फॉलो करेगा तो उसको अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी में साधु की जो चर्या है, गोचरी लेने जाना है, उसके नियम कायदों के बारे में बताया।
और फिर आगे कहा कि कभी तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें कुछ बोलते भी है, तुझे यह कोशिश करनी है कि उन्हें बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि उनके वचन तो उस चाबुक के समान है, मगर एक विनीत घोड़ा चाबुक को देख करके ही सही डायरेक्शन में चलने लग जाता है, वो चाबुक की मार की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार एक अच्छे शिष्य को कि गुरु बोलेंगे तो करना, ऐसा नहीं, बल्कि गुरु मेरे से यह चाहते हैं, मुझे ऐसा करना, अर्थात उनके अकॉर्डिंग चलने वाला वह सुविनीत शिष्य। कभी कोई गलती हो जाए तो भगवान कहते हैं तुम्हारे गुरुजन छदमस्त है, वो मेरी तरह वीतरागी नहीं है, और यदि वे रुष्ट हो जाए तो उन्हें प्रीति पूर्वक शब्दों से मनाने का अभ्यास करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की डोर किसके हाथ में है? गुरु के हाथ में। और कहा जाता है कि यदि गलती हुई है तो उस गलती के सुधार की भी कामना करे और गुरुओं से जाकर के क्षमा याचना करे कि आप मेरे से रूठे हुए अच्छे नहीं लगते। तो रूठा बुरा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। और लिखने वाले ने क्या लिखा है? रुस न जावे ओ सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, तो रुस न जावे ओ सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे, ओ चंगे माड़े असीहा तेरे, ओ माफ कर दे ओ अवगुण मेरे, ओ चंगे माड़े असीहा तेरे, ओ माफ कर दे तू अवगुण, तुरस न जावे ओ सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे। और अपने गुरुओं को यथा भक्ति पूर्वक मनाने का अभ्यास करें, क्योंकि ज्ञान, ध्यान, संयम, तप, ये सब कुछ कहाँ से मिला? गुरुओं से मिला। और भगवान कहते हैं पूज्या जस पसीयंती संबुद्धा पुव संतुआ पसन्ना लाभ इस्संती व्यूलंग अठ्ठियं सुय। ऐसे पूज्य गुरु भगवंत जिस शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के फिर जो उन्होंने अपने गुरुओं से पाया, ऐसा विपुल मात्रा में वो श्रुत ज्ञान जो अर्थ सहित है वो अपने शिष्य की झोली में डाल देते, और वह शिष्य उस साधना में बढ़ते बढ़ते इतना ऊंचा उठ जाता है कि जिस तरह एक पृथ्वी बहुत से प्राणियों का आश्रय स्थल बनती है, उसी प्रकार वह योग के साधु, वह शिष्य अपने गुरुओं के लिए भी आधार बन जाता है, अपने संघ के लिए भी आधार बन जाता है, और उसकी एक एक बात लोगों के लिए शास्त्र के समान पूजनीय, श्रद्धेय बन जाती है। और वह शिष्य अपने कर्मों की मैल को दूर हटाते हटाते बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों से युक्त हो जाता है। सर्व कर्म कट जाए तो मोक्ष में, और यदि कुछ रह जाए तो महर्तिक देवलोकों में जाता है। ऐसे विनयशील आत्मा की गति बहुत सुंदर है। दूसरा अध्ययन है परिशः प्रविभक्ति। इसके टोटल 46 गाथाएं हैं, 46 गाथाएं हैं। और परिशः कहा जाता है जिन्हें सहना आत्मा का धर्म है।
अर्थात जिन्हें सहना चाहिए, संयम के धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए जिन्हें सहना एक आत्मा के लिए आवश्यक है, उन्हें परिशह कहा जाता है। जो सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में साधना के मार्ग में विघ्न, कठिन परिस्थितियां, स्ट्रगलिंग टाइम जिंदगी में आ जाता है, भगवान कहते हैं उनसे भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे ही द्वारा पैदा किए गए विघ्न है। तुम समता रखोगे तो ये विघ्न के बादल छट जाएंगे, ये पहाड़ों के पहाड़ हट जाएंगे और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। और ये 22 परिशह है, जिनमें क्षुधा भूख का परिसह है, पिपासा प्यास का परिसह है, शीत ठंडी का परिसह, उष्ण गर्मी का, दंश मशक मच्छर मक्खी का परिसह है, अचेल कपड़ा कम है और उस कपड़े के अभाव में कठिनाइयां आ रही है, जीर्ण हो गया या कपड़े रहित हो गया, ऐसे समय में परेशानी तो आती है, मगर भगवान कहते हैं ऐसे समय में भी तुम्हें इतना ध्यान रखना कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। अरति भाव, जिंदगी में साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते बहुत बार मन डामाडोल हो जाता है, उदास होने लग जाता है। उस उदासी के बहाव में बह करके उस मार्ग को छोड़ना नहीं, बल्कि क्या सोचना, मैंने कभी नेगेटिव थिंकिंग करके उस थॉट प्रोसेस से ऐसे संस्कार मेंटेन किए थे, वो आज अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, मगर हे आत्मा तुझे शांत रहना, ये सही मार्ग है, इससे विपरीत तुझे चलना नहीं। स्त्री का परिशह आ जाता है। स्त्री एक अनुकूल परिशह का रूप है, अर्थात भगवान कहते हैं पंक भूयाहु इत्थियो, स्त्री का मोह दलदल के समान है, इसमें तुम्हें उलझना नहीं। साध्वी है तो उसके लिए पुरुष का परिशह। अगला है चर्या विहार, चलते चलते कितनी कितनी थकावट हो जाती है, लंबे लंबे विहार, कभी कांटे चुभते हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, रास्ता कम होने का नाम नहीं लेता। भगवान कहते हैं इनमें भी तुम्हें शांति रखनी। निश्रद्धा का रुकने का स्थान है, वह अनुकूल नहीं मिला, भगवान कहते हैं वहां भी शांत रहना। शैया, जहां विश्राम करना है, वह स्थल तुम्हारी देह की दृष्टि से तुम्हें अनुकूल नहीं लग रहा और तुम सोच रहे हो कहाँ फंस गया, मगर सोचे एक रात की ही तो बात है, कल को तो सुबह यहाँ से विहार कर ही देना है। अर्थात यदि शैया खाट इत्यादि भी अनुकूल न हो तो शैया से उतर करके उस भूमि पर आ जाए। बहुत बार भूमि है तो भूमि पर भी उबड़ खाबड़ है, मगर क्या सोचे, हे आत्मा जिंदगी के परिशह ही तो तुम्हें मजबूत बनाएंगे। आग में तपने के बाद ही सोने की कीमत बढ़ती है, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार के परिशह के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखनी। अगला है आक्रोश। लोग गालियां देते हैं, चिल्लाते हैं, और ये कैसे ढोंगी है, मगर किन्हीं के प्रति भी भगवान कहते हैं द्वेष का भाव नहीं रखना। कोई वध करने के लिए, मारने पीटने के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारे देह से तुम्हें अलग करने के लिए भी बढ़ रहा है, मगर उसके प्रति भी किसी भी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं रखना। और याचना, हर वस्तु साधु की याचित है, मांगी हुई है, अब उसका घमंड तो किस बात का, मगर इतना जरूर है स्वाभिमान पूर्वक अपनी साधना में आगे बढ़े और अपनी साधना के बदौलत दुनिया की कोई रिद्धि या प्रसिद्धि की कामना ना करे। अतः याचना करना कभी कभी उसे कष्टदायी भी हो जाता है, क्योंकि गोचरी पर जाते हैं। एक बार की घटना है, एक जगह पर हम रुके, शाम का समय था, गोचरी तो लेने जाना ही था, और जैसे ही गोचरी के लिए गए, सारा परिवार झुरमुट बना करके बैठा हुआ है। मैं पहुंच गया, चलते चलते गोचरी वाला जो उनका किचन है वहां तक भी पहुंच गया, और इतने में वो घर का एक मेंबर बोला, अच्छा वो आ गए हैं, उनको रोटी डाल दो।
अब सुन करके तो पहले लगा रहे, देखो वहाँ तो लोग कितनी इनविटेशन के साथ, महाराज जी पधारो, महाराज जी आप आए नहीं, महाराज जी इतने दिन हो गए, और एक यह व्यक्ति है जो क्या बोल रहा है, कोई उठा नहीं, कोई वंदन नहीं, कोई सत्कार नहीं। मगर फिर याद आते हैं भगवान के वो बोल, हे आत्मा किस बात का घमंड, जब सब कुछ तो तुमने छोड़ दिया, जब पता है याचना से ही तुम्हें लेना है, फिर तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी साधना के यदि अनुकूल मिल रहा है तो तुम्हें वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव, तुम उन्हें जब सद ज्ञान दोगे और वह तुम्हारे जीवन को निहारेंगे तो श्रद्धा स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। मगर किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी। अगला पॉइंट है अलाभ का। बहुत बार व्यक्ति जो चाहता है वो उसे मिल नहीं रहा, मगर भगवान कहते हैं सपोज आज नहीं भी मिला, मगर तुम्हें खिन्न मन वाला नहीं बनना, बल्कि तुम्हें यदि उसकी ज़रूरत है तो तुम दूसरे घर से उसकी खोज कर सकते हो, अगले दिन खोज कर सकते हो, मगर तुम्हें किसी के प्रति किसी भी प्रकार का बुरा भाव मन में नहीं लेकर के आना। सपोज गोचरी पर निकला, आज अपनी साधना के अकॉर्डिंग उसे गोचरी नहीं मिली, बिल्कुल खाली हाथ लौट रहा है, ये ना भूले अरे कैसे निकम्मे लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, आप तो अपनी पार्टियां करते हैं, संतों को गोचरी बहराने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। मगर क्या सोचे कि मेरे से और तो तपस्या होती नहीं, चलो आज मैं कुछ कर लूं, आज तो सहज मौका मिला है, चलो आज बिना रोटी के कोई पानी के मैं चला लूं। अर्थात भगवान कहते हैं किसी के प्रति भी कोई वैर का भाव, द्वेष की बुद्धि नहीं रखनी। अगला है रोग का परिचय। देह में कोई रोग आ गया तो उस रोग के प्रति भी भगवान कहते हैं कोई बुरी बुद्धि नहीं रखनी। तुम्हारा कर्म था, उदय में आया, वो काटना है, तुम्हें काटना है, शांति रखो। गलत रास्ते से तुम्हें उसका चिकित्सा नहीं करवाना। जो अनुकूल है, तुम्हारी मर्यादा के अनुकूल है, उसमें रह करके तुम स्थविर कल्पी हो तो चिकित्सा ले सकते हो, और यदि जिन कल्पी हो तो वहां पर स्वयं कोई किसी चिकित्सा की याचना नहीं की जाए। अगला है तृण स्पर्श। कभी तिनके चुभते हैं। पुराना समय था तो आज की तरह सर्दियों में बिछाने के लिए इतना कपड़ा नहीं था, गत्ते इत्यादि नहीं थे। पुराना टाइम था तो सूखी घास लेकर के आते थे, तिनके लेकर के आते थे। कभी वो चुभते थे, सोए सोए करवट ली है, एकदम सुई की तरह चुभा। भगवान कहते हैं उसके प्रति भी किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं लेकर के। जल मल का परिचय है, अर्थात पसीना आता है, मैल के साथ मिलकर के चिपचिपाहट होती है, मगर उसके प्रति भी कोई मन में खेद भाव नहीं। कोई सम्मान करता है, बहुत आपके बारे में, आप तो भगवान हो, आपके जैसा तो हमने प्रवचन नहीं सुना, आपके जैसी तो तपस्या नहीं देखी, आपके जैसा तो ज्ञान नहीं देखा, मगर भगवान कहते हैं यह भी परिचय है। और प्रशंसा एक मीठा जहर है, उस जहर में मतवाले होकर के अपनी साधना को नहीं भुलाना। अर्थात समता से, शांति से उसे सुना है और यह सोचना है ये गुण की पूजा है, मेरी पूजा नहीं है, मेरे में क्वालिटी है, उसको लोग अच्छा कह रहे हैं। यदि आज ये क्वालिटी चली जाए तो मुझे पूछने वाला, जो आज लोग पैरों पर सिर रख रहे हैं, ये लोग कभी सिर पर भी पैर रख सकते हैं। अतः तुझे इनकी बातों में आकर के अपनी साधना को दूषित नहीं करना। अगला पॉइंट दिया है प्रज्ञा। प्रज्ञा अर्थात मैं इतना याद करता हूँ, मुझे याद नहीं होता, क्या फायदा है इतना कुछ याद करने का। भगवान कहते हैं अभ्यास करना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा कर्म है जो तेरे को याद नहीं हो रहा, मगर वो कर्म कटेगा कैसे, जब अभ्यास करोगे। मगर मन से तुम्हें खिन्न नहीं होना। अज्ञान, अरे सुना है केवल ज्ञान होता था, मुझे तो कोई केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। अर्थात ऐसा सोच करके भी मन को खिन्न नहीं करना। और दर्शन, अर्थात दर्शन का मतलब नत्थी नूणं परे लोय इड्ढी जावी तव सीणो अदुआ वंचियो मित्ति ई भिक्षुण चिंतय। भगवान कहते हैं कि वह शिष्य, वह साधु यह ना सोचे कि निश्चय से ना लोक है, ना परलोक है, ना तीर्थंकर होते हैं, ना केवली होते हैं। मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं,
मैं तो ठगा गया, मैंने तो यूं ही अपनी जिंदगी व्यर्थ में गवा दी। मैं खाता पीता भोगता तो कितना बढ़िया था, ये जिंदगी कौन सा दोबारा मिलने वाली थी। मगर भगवान कहते हैं ऐसा चिंतन करना तुम्हारा दर्शन परिशह है। विचार आते हैं, विचार रोकना तुम्हारे हाथ में तो नहीं, मगर उन विचारों का सामना करना तुम्हारे हाथ में है कि ये गलत विचार है। कर्म ऐसा, ऐसी भावना भाई थी इसलिए ऐसा है। मुझे तो हमेशा यही सोचना है, तमेव सत्यम निसंगम जंग जेणे हिंग पवई। वही सत्य है, एकांत रूप से सत्य है जो जिनेश्वर भगवंतों ने फरमाया है। मुझे किसी भी प्रकार का उसके ऊपर संदेह नहीं करना। और यह परिशह आत्मा को गिराने के लिए आते हैं, मगर जो आत्मा स्थिर रहती है फिर वो आगे अगले लेवल को प्राप्त कर जाती। तीसरा अध्ययन है चतुरंगी, और इसकी 20 गाथाएं हैं टोटल, और 4 अंगों की दुर्लभता के बारे में, उनकी प्रीशियसनेस के बारे में बताया है। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, वो चिट्टा चोला मुखते पटे हंसा वाली चालनो। चिट्टा चोला मुखते पटे हंसा वाली चाल। ओ इत्थे चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे। ओ इत्थे चुकदा है संसार मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम प्रवचन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो इस अध्ययन की पहली ही गाथा है चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी ह जंतुर। माणु सत्यं सुई श्रद्धा संजममी अवीर्य। 4 अंग 4 बातें जिन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, जिन्हें अटेन करने के लिए बहुत दुख सहने पड़ते हैं, कष्ट सहने पड़ते हैं, उन्हें दुर्लभ कहा जाता है। पहला है मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए 10 दृष्टांत यहाँ पर आते हैं, और उनमें बताया जाता है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें प्राप्त करना आसान हो सकता है, मगर मनुष्य के भव को प्राप्त करना आसान नहीं है, किसी की कृपा से नहीं मिलता। जैसे दुनिया में आप कैश देकर के कोई चीज़ लेते हो, सिमिलरली आप इसके लिए साधना करते हो तो ये आपको मनुष्य का देह मिलता है। अदरवाइज ये मनुष्य का देह कोई लकी ड्रॉ नहीं है जो अपने आप निकल जाएगा, बल्कि उसके लिए साधना, प्रकृति से भद्र, विनयशील रहना, दयालु रहना, ईर्ष्या भाव नहीं करना, ऐसा व्यक्ति मनुष्य बन सकता है। और कितने कष्ट सहते सहते, कितने संसार परिभ्रमण के चक्कर लगाते लगाते आज ये मनुष्य का तन मिला। भगवान कहते हैं इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल, और इससे भी मुश्किल है शास्त्र की बातें सुनने का अवसर मिलना। और शास्त्र सुनना मतलब अपनी आत्मा का उत्थान करना, क्योंकि भगवान कहते हैं माणु संग विगहं लद्धुं सुई धम्मस दुल्लह। जंग सोचा पड़ी वज्जंती तवं खंतिं अहिंसयं। मनुष्य का विग्रह या देह मिलने के बाद शास्त्र की बातें जो आत्मा को अनुशासन में डिसिप्लिन रहना सिखाए, जो आत्मा की उन्नति का कारण बन सके, शांति का, प्रोग्रेस का कारण बन सके, ऐसी बातें श्रवण करने का सौभाग्य मिलना ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद और भी दुर्लभ और भी मुश्किल चीज़ है। और यदि आपको आज सुनने का सौभाग्य मिल रहा है ना, जब सत्संग की दहलीज तक पहुंच जाओ तो खुद को ब्रेवो जरूर बोला करो कि तूने, शाबाश है तेरे को, तू अच्छे स्थान तक पहुंच गया है। क्योंकि यहाँ तक पहुंचना भी
बहुत मुश्किल है। दुनिया की बातें सुनना, गप्पे लड़ाना, विषयवर्धक कथाएं सुनना, ये तो अनादिकाल से सुनता आ रहा है और अनादिकाल से यह आत्मा अनंत दुखों का भागी बन रहा है। मगर जो आत्मा की मोह नींद को दूर करके इसे जागृत कर दे, ऐसे अध्यात्म के बोल सुनने का सौभाग्य मिलना और भी मुश्किल बात है। तीसरा पॉइंट है आहच्च सवर्णं लब्धुं सद्धा परम दुर्लभ सोचा नेयावंग मग्गं बहवे परिभस्सई। भगवान कहते हैं सपोज तुम्हें शास्त्र की बातें सुनने को मिल भी गई और तुम्हें मन में ये भाव भी आने लगा कि मैं तप करूं, मैं खंती मुत्ती अज्जवे मद्दवे इन 4 भावों की आराधना करो, मैं अपनी जिंदगी में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना करो। भाव तो आ गया, सुना, जैसा सुना वैसा थॉट चलने लग पड़ा। मगर फिर उसके ऊपर श्रद्धा होने अर्थात विश्वास होना, दृढ़ निश्चय होना कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है। भगवान कहते हैं जिन लोगों की श्रद्धा कमजोर है, ऐसे लोग मार्ग पे तो चलना चाहते हैं मगर उस अस्थिरता के कारण उस मार्ग से गिर जाते हैं। जैसे बच्चा चलना तो चाहता है मगर थोड़ा सा कदम उठा करके दूसरा पैर रखना भी चाहता है धड़ाम से, ऐसे ही श्रद्धाहीन व्यक्ति की दशा है। मगर जिसकी श्रद्धा मजबूत है, ऐसे व्यक्ति की गति प्रगति भी होती है और स्टेबिलिटी स्थिरता भी बनी रहती है। और चौथा पॉइंट दिया है सूयं च लब्धुं सद्धं च वीर्यं पूर्ण दुर्लभं बहवे रोए माणावी नो एणं पड़ी वज्जय। भगवान कहते हैं शास्त्र सुनने को भी मिल गया, श्रद्धा भी मिल गई कि जो बातें बताई जा रही हैं वही सत्य है, मेरी आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है। मगर उन बातों को जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना, उन बातों को आचरण का, अमल का रूप देना, ये और भी कठिन बात है। दुनिया में व्यक्ति की शक्ति, उसका वीर्य, उसका पोटेंशियल, उसकी ताकत दुनिया के भोगों में तो जाती है मगर कर्म काटने में नहीं जाती। भगवान कहते हैं वे आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली है जो अपनी इस ताकत को, अपने मन, वाणी और शरीर के इन तीनों योगों को, अपनी इंद्रियों के बलों को, अपने कर्मों को क्षय करने में लगाती है। अर्थात मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल, उससे भी मुश्किल शास्त्र सुनना, उससे भी मुश्किल श्रद्धा का आना, विश्वास, रुचि का आना कि मैं ये करूं, और चौथा उसे जिंदगी में प्रैक्टिकली उन टूल्स को फॉलो करना, ये और भी मुश्किल बात है। और जिसकी जिंदगी में चारों बातें आती है वह आत्मा मोक्ष का अधिकारी होता है। और भगवान कहते हैं सोही उज्जुय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई निवाणं परमं जाई घय सत्यव पावय। जो आत्मा सरल होता है, जो आत्मा कपट से रहित होता है, शुद्धि भी उसी की होती है। और जो आत्मा तपस्या, जाप तो बहुत करता है मगर भीतर से सरल नहीं है, तो याद रखना ऐसे कपट के साथ की जाने वाली तप या साधना भी हमारे मोक्ष का कारण नहीं बन पाएगी। सबसे पहला पॉइंट कि हम सरल रहे, अपने गुनाह को गुनाह कबूल करें, अपनी गलती है तो गलती के ऊपर हम एडमिट करें, उसको कन्फेस करें। तो याद रखना उस सरल हृदय की आत्मा की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन भी जल्दी होती है। और जो व्यक्ति भीतर गांठ पर गांठ लगा करके रखेगा, याद रखना धागे पर भी गांठ लगी है तो वो सुई के नोक से वहां अटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसी प्रकार जो आत्मा मनुष्य जन्म प्राप्त करे वह कोशिश करे मैं शास्त्र सुनूं, मैं श्रद्धा करूं, मैं इस मार्ग पर चलूं। क्योंकि कहा जाता है मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में न रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में न, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।